500 रन जो है वो हो जाएंगे। तो एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस जो है वो ऊपर से चलता है। अगर आपका ओपनिंग स्लॉट जो है वो आपको अच्छा स्टार्ट देता है, क्योंकि आजकल इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो जो पहले आपके 3 से 4 बंदे हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। आप जो भी टीम है जो 300 प्लस स्कोर कर रही है, आप देखेंगे वो सेटअप के थ्रू करते हैं, चाहे वो इंग्लैंड की टीम हो, इंडिया की टीम हो। आप उनको देखेंगे उनका सेटअप क्या बनता है कि पहले ओपनर जो है वो आके अच्छा स्टार्ट देते हैं, फिर उसके बाद पूरी टीम जो है वो कैरी करती है। तो 400 रन बनाने के लिए एक पूरा सेटअप है और इंशाल्लाह हम इस चीज़ की प्लानिंग कर रहे हैं। और पिछले अगर साल 2-2.5 साल में आप देखें तो पाकिस्तान टीम ने बहुत ज़्यादा इंप्रूव की है अपने क्रिकेट। 300 वर्ल्ड कप में भी हमने बनाए, 350 बनाए, 370 भी पाकिस्तान टीम ने किए हैं। तो क्रिकेट बेहतर हो रही है इंशाल्लाह। जो टीम चल रही है इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इसी को लेके आगे और बेहतर करें इस टीम को। सरफराज, जैसा भी आपने कहा कि जब बारिश होती है तो पानी आता है, तो बैट्समैन जब ऊपर जाता है तो रन्स करता है, लेकिन हमने आपने यही देखा कि आपने बहुत ज़्यादा टीम को बिल्डअप करने के लिए दूसरे बैट्समैनों को ऊपर मौका दिया। तो आप समझते हैं कि ये मिस्टेक आपने की, आपको खुद अपनी बैटिंग पर, जिस तरह आप लोग बात कर रहे हैं कि सरफराज को अपनी बैटिंग पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए थी, तो क्या आपने ये गलती की थी इस तरह करके? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा मैं नहीं समझता। कि हो सकता है शायद सबकी अपनी अपनी राय है, लेकिन उस वक्त जो मुझे बेहतर लगा, जो उस वक्त टीम मैनेजमेंट थी उनके साथ मिलकर जो बेहतर प्लानिंग कर सकते थे हम लोगों ने टीम के लिए वो करी। और अभी जैसे मैंने बताया कि मिर्जा भाई से मेरी बड़ी ब्रीफली बात हुई है कि मैंने कोशिश की, उन्होंने यही कहा कि यार अपने नंबर पे खेलो। और वो एज अ कैप्टन ने मुझे यही कोशिश करते थे कि ऐसी जगह पे बेहतर है जहाँ पे मैं परफॉर्मेंस दे सकूँ। तो उनसे मेरी यही बात हुई है और उन्होंने मुझे पूरा कॉन्फिडेंस दिया और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा जो उनका एतमाद मुझ पर है मैं उस पर पूरा उतरूँ। सरफराज, अभी कुछ दिन पहले शायद अफरीदी ने एक स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने कहा कि बहुत सारे श्रीलंकन प्लेयर्स ने उनको कहा है कि हम आना चाहते हैं लेकिन इंडिया हमें आने नहीं दे रहा। इसी तरीके से जो है वो सोशल मीडिया पे भी यही डिबेट चल रही है कि शायद इंडिया हर्डल्स डालता है पाकिस्तान में, वरना टॉप क्रिकेटर्स आकर खेलें, टीमें भी आकर खेलें। संजय मंजरेकर का भी एक बयान आया कुछ दिन पहले, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा चल रहा है, कि वो कह रहे हैं कि उन्हें समझ नहीं आता कि पाकिस्तान टीम इस अप्रोच के साथ नंबर 1 T20 की कैसे बन गई। तो ये इंडिया वाले कभी पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं आने देते, कभी उनको समझ नहीं आती, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अब मुझे तो नहीं मालूम कि किसकी किससे क्या बात हुई है। और अब ये कहना कि इंडिया वाले किसी ने मुझे डायरेक्ट तो आके कहा नहीं है। अब ये लोगों को पता है कि कौन किसको क्या कह रहा है। आई थिंक हमें किसी की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक हमने एक अपना मैसेज पास ऑन कर दिया दुनिया में। जिस तरीके से पाकिस्तान में 2 साल से क्रिकेट हो रही है, आई थिंक उन क्रिकेट बोर्डों को सोचना चाहिए जिनकी पाकिस्तान ने मुश्किल वक्तों में उनकी हेल्प की। हम शुक्रिया अदा करते हैं श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड का। ठीक है, उनके प्लेयर्स नहीं है, उनकी अपनी कुछ भी वजूहत हो सकती हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ पे अपनी टीम भेजी है और उससे पहले भी यहाँ पे और भी ममालिक के प्लेयर्स आए। तो आई थिंक मैं समझता हूँ कि उन प्लेयर्सों को जाकर दूसरे मुल्क में बोलना चाहिए कि देखें, कुछ प्लेयर्स के लिए तो लकी भी है। टिम पेन जो है वो वही 11 के साथ टीम में आया था, आज ऑस्ट्रेलियन टीम का कैप्टन है। तो आई थिंक मैं उन तमाम बोर्डों से मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की थी और आज भी रिक्वेस्ट हम लोग एज अ प्लेयर, एज अ नेशन यही करते हैं कि आप लोग पाकिस्तानी क्रिकेट को सपोर्ट करें, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट के बगैर अधूरी है। अगर आप पाकिस्तान में क्रिकेट से हटाएंगे तो आप क्रिकेट का आप देख लें कि स्टैंडर्ड कहाँ पे जाता है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड क्रिकेट के लिए और सब मिलकर सपोर्ट करेंगे। जैसे पाकिस्तान ने सपोर्ट किया तो पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट वापस जरूर आएगी। देखें, उनको देखने की जरूरत नहीं है, वो कमेंट्री करते हैं, जाके स्टैट्स देखें पाकिस्तान टीम ने कहाँ कहाँ किन किन टीमों को हराया है। तो इतना परेशान होने वाली क्या बात है, स्टैट्स देखें सब नजर आ जाएगा उनको। सरफराज, बाबर आजम जैसे खिलाड़ी किसी भी टीम में हो तो कप्तान के लिए आसान हो जाता है। बहुत उनका कंपैरिजन किया जाता है खिलाड़ियों से। 5 बेस्ट प्लेयर हैं इस वक्त दुनिया में। जो रूट हैं, केन विलियमसन हैं, स्टीव स्मिथ हैं, विराट कोहली हैं। तो इन 5 खिलाड़ियों में आप बाबर आजम को कहाँ रेट करते हैं? देखिए, बाबर आजम बिल्कुल उस कैटेगरी में बिल्कुल खड़ा हो सकता है कुछ अरसे बाद। जिस तरीके से वो अपना हार्ड वर्क कर रहा है, जिस तरीके से वो अपनी एफर्ट कर रहा है, तो बिल्कुल इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो 2-3 सालों में जिस तरह की उस तरह की परफॉर्मेंस जारी है तो वो भी उसका शुमार भी इन प्लेयर्स में होता है और अभी भी अल्लाह का शुक्र है होता है। तो बिल्कुल इंशाल्लाह इस तरीके से अगर अपने आप को कैरी रखता है तो बिल्कुल जो है वो इन खिलाड़ियों की जो फहरिस्त है उसमें शामिल हो जाएगा बहुत जल्द। सरफराज, अभी डोमेस्टिक क्रिकेट में आपने सिंध की कप्तानी करी, तो मुखालिफ टीम के एक प्लेयर थे, वो अभी टीम के अंदर भी मौजूद हैं। उन्होंने आपके खिलाफ बातें की कि आपने नेगेटिव बॉलिंग की और फील्डिंग भी जो है आपने मनफी रखी, तो उस पर क्या कहेंगे? दूसरा ये भी बता दें कि श्रीलंका के खिलाफ क्या आप वो मुस्बत वही स्ट्रेटजी रहेगी जो डोमेस्टिक में रही, या बॉलिंग और मुस्बत